नमस्कार, आपका सरल ग्रंथ विचार चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमें चार धाम की यात्रा क्यों करनी चाहिए। हमें चार धाम की यात्रा अपने जीवन काल में ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी पवित्र यात्रा है जिसे करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके साथ ही हम जीवन मरण के जाल से भी मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता एवं आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह आजीवन कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पूर्व में पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण के मुताबिक चार धाम की यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को चार धामों के रूप में माना गया है। ये चार धाम चार दिशाओं में स्थित हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारकापुरी। किस धाम की क्या विशेषता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम बद्रीनाथ धाम। यह धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में नर नारायण पर्वतों के बीच है। यहाँ भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं, इसलिए बद्रीनाथ को दूसरा बैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल का भव्य मंदिर है। बद्रीनाथ में विष्णु भगवान, नर नारायण आदि अनेक देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर परिक्रमा में शंकराचार्य और लक्ष्मी जी का मंदिर है और तप्त कुंड के पास छोटा शिवालय भी है। बद्रीनाथ तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के नीचे अलकनंदा में गर्म जलधारा तप्त कुंड भी है। बद्रीनाथ मंदिर का कपाट मई में खुलता है और नवंबर में बंद होता है। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंदुओं के चार धामों में से एक है। इसके अलावा यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक माना जाता है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद यहाँ भगवान शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए। रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं भी हैं। लोग इन कुओं को पावन तीर्थ के समान पूजते और इसके जल से स्नान भी करते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। रामेश्वरम में साल में किसी भी दिन आकर दर्शन किया जा सकता है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथपुरी मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक किए जा सकते हैं। द्वारकापुरी। द्वारकापुरी भारत के गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है। यह शहर गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है, जो भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी की स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया था और विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया था। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है।
द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन साल में किसी भी दिन किया जा सकता है। भगवान आप सबका भला करे और आप सबको ज्ञान धन शक्ति खूब खूब मिले। इस वीडियो में 4 धामों की सिर्फ संक्षिप्त जानकारी दी गई है। 4 अलग-अलग धामों की विस्तृत जानकारी के लिए इस चैनल के अन्य वीडियो को देखें। धन्यवाद।